तेरे ख्यालों में मैं हर पल खोया रहता हूँ, तेरे बिना इस दिल का सन्नाटा सहता हूँ, तेरी हर एक बात मेरे दिल में बसती है। क्या हो गया? तुम्हें ये पोजीशन मेरी नाइफ की वजह से मिली है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तो मेरी नाइफ है। मैडम, बाई चुन के शेफ अलायंस रूल्स के मुताबिक 4 स्टार से ऊपर जाने में अक्सर 40 साल लग जाते हैं। 5 स्टार की तो बात ही छोड़िए, वो अपनी बराबरी के शेफ्स को चैलेंज करते हैं और जो हारने वाला होता है वो अपनी दुकान बंद कर देता है और अपने सारे नाइफ जीतने वाले को दे देता है। इसीलिए इस चैलेंज का नाम नाइफ सीजर रखा गया है। एक शेफ को कम से कम पूरे 22 नाइफ चाहिए। हाँ, पूरे 22 नाइफ। पूरे 22 रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये लड़का सच में बड़ा टैलेंटेड है। कांग्रेचुलेशंस, अब आप 5 स्टार में शेफ बन चुके हैं। तो क्या आप अब सच में शू को चैलेंज करने वाले हैं? मास्टर शू, मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, प्लीज आप इसे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए। बड़ा होकर मैं आपको फीस के सारे पैसे दूंगा, प्लीज आप इसे अपनी स्टूडेंट बनाइए। तू है तो सब कुछ है मेरा, तू ना हो तो क्या। मुझे यहाँ 6 महीने हो गए हैं, मैं कुकिंग कब स्टार्ट करूँगी बताइए ना मास्टर। पूरा 1 साल हो जाएगा तब बात करना। पुलिस वाले जगह जगह पर घूम रहे हैं, गलियों से आना पड़ा मुझे। तुम एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करती हो, फिर यहाँ स्ट्रीट फूड क्यों बेचती हो? टैलेंट को जंग नहीं लगना चाहिए ना। मेरी धड़कनों की लहर, ये लीजिए, लीजिए। आप क्या खाएंगे? मुझे मीट चाहिए। कहाँ मिलती है तेरी छूने से। खड़े रहकर देखने की जरूरत नहीं है, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। तो अपने ब्लेड को 30 डिग्री एंगल पर रखो ताकि फिश के सारे स्लाइसेस बराबर साइज के हो। जाता है तेरा होना, तुम्हें ये सब कैसे पता है? जादू सफर जाता है। हाँ कहिए सर। तुम्हें यकीन है ये वही लड़की है? हाँ, जिस लड़की की तस्वीर मैंने भेजी थी वही मास्टर शू की वारिस है। सुनो, इसे पैक करो या यहीं खाओगे? यहीं खाऊंगा। तुझ में वो आ गए, वो आ रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर यहीं आ रहे हैं। तेरे ख्वाबों में ही मैं बीते जहाँ, मेरे नूडल्स। वो अगली बार खाना। तू है तो सब कुछ। सड़क पर खाना बेचना मना है, चलो निकले यहाँ से। इस उम्र में वो अपना बिजनेस डुबाना चाहता है। जीना मेरा तेरे साथ तुम अभी तक यही हो? तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? लेके आई एम सो सॉरी, पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। बंदा हूँ। तुम बहुत नाराज हो। मुझे कोई ऐसी वैसी स्ट्रीट फूड बेचने वाली समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं मास्टर शेफ से सीख रही हूँ। नूडल्स यहाँ खाओगे या पैक करूँ? मैं नूडल्स यहीं खाऊंगा। की चाहत रखती है ये रहे नूडल्स। हर सुबह सामने एक वेंडर है, पकड़ो उसे। मांगती है। ये नूडल्स मुझ पर उधार रहे हैं। ये मौसम भी अधूरा लगे, तेरे बिना ये जिंदगी भी सूनी सी लगे। चल मेरे साथ उन गलियों में जहाँ ख्वाब तेरी बुनता। क्या हुआ? देखिए मास्टर, ये गाड़ी हमारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है, इसे हटाने के लिए आई हूँ। इसका ड्राइवर अभी तक सो रहा होगा, जब उठेगा तब चला जाएगा। खुदा भी मुस्कुरा रहा है, तेरा चेहरा जब सामने होता है तो हर दर्द कहीं छुप सा जाता है। जंग जी, मैं यहाँ आपको चैलेंज करने आया। देखो मुझ में तू नजर आए, तेरे प्यार की ये गहराई मुझे तुझसे और भी जोड़ जाए। तुझ में ही तो मैं जी रहा। आज के बाद तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जियांग जी, मैं बीते जहाँ तुम सबने मिलकर धोखे से मास्टर को हराया है। तुम जानते हो कि उनकी टेस्ट करने की शक्ति खत्म हो गई है। उससे क्या होता है, पर मैं जीत गया हूँ। जियांग जी, ये मत सोचना कि ये बात यहीं खत्म हो गई। लीनाए यहाँ वापस आ जाओ। रुको रुको, जिंदा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें उससे क्या? बंदा हूँ। क्या तुम लीनाई को ढूंढ रहे हो? अनाथ आश्रम में वो लड़की तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो अक्सर हमसे मिलने आती है, पर ग्रेजुएशन के बाद उसने यहाँ आना बंद कर दिया है। मेरे पास शायद उसकी एक तस्वीर है। प्लीज मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, मैं करती हूँ। तेरे बिना ये बस हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर, आपका नाइफ मैं वापस लेकर आऊंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। नहीं रहने दे। लगे। पर क्यों? मैं इसीलिए हार गया क्योंकि वो मुझसे बेहतर है। नहीं, ये झूठ है। आज आपको धोखे से हराया है। आप चाहे लाख मना करें, मैं आपका वो नाइफ उससे वापस जीत कर लाऊंगी। मुझे नया स्टाफ हायर करना होगा। ठीक है शेफ। हमारा रेस्टोरेंट खुल आप गया सब आ है। जाइए, पहले कस्टमर को हम फ्री में खाना खिलाएंगे। पर इसका नाम तो अभी भी पुराना ही है।
अब आइए नूडल्स खाइए। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। नहीं। गहराई मुझे तुझसे और भी घबराओ मत, कस्टमर जरूर आएंगे। पहले कस्टमर को फ्री खाना मिलने वाला है। पहले कस्टमर को फ्री खाना मिलेगा, ये सच है? एंजॉय। क्या तुम मुझसे फीडबैक लेने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? तू है तो सब कुछ है मेरा। ये सच है कि तुम टैलेंटेड हो, पर नूडल्स अच्छे नहीं बनाते। तुम्हारा ये बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप हो या सुपर हिट, तुम्हें उससे क्या? तुम हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? और कोई काम नहीं है क्या? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। यहाँ रेस्टोरेंट चलाना बच्चों का काम नहीं है। चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, ये शॉप बंद नहीं होगी। ठीक है, शॉप बंद कर दे। वो सारे लोग आपने इंस्पेक्शन के लिए भेजे थे, ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। यही रूल है और हमें पता चला है कि यहाँ आने वाला हर एक कस्टमर सोशल मीडिया के इस पोस्ट की वजह से आया है। आपकी शॉप बंद करने का नोटिस दे रहे हैं। ये सब उसी का किया धरा है। तेरे साथ ही हर सवेरा। आओ, इसकी वजह भी वो जियांग जी ही है। तुम्हारे गिरने की वजह मैं कैसे हो सकता हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मेरा नाइफ सीज करने आए हो? जानती भी हो हम कहाँ हैं। यहाँ नाइफ सीज कैसे करूँगा? बिल्डिंग नंबर 13। क्या मतलब तुम मेरी ही बिल्डिंग में रहते हो? तेरी किस्मत। हर सुबह तेरा चलना भी नहीं है। क्या ये फिश खरीद कर लाया है? जियांग जी, अब क्या है? क्या मैं तुम्हारे घर खाने के लिए आ सकती हूँ? पर तुम मुझे पसंद नहीं करती ना। नहीं, अब करने लगी हूँ। आ जाओ। चल मेरे साथ उन गलियों में जहाँ ख्वाब बचपन में ये कितना अलग दिखता था। उन सन्नाटों में जहाँ तुझे हर पल सुनता हूँ। तू जब मुस्कुराती है तो लगता है खुदा भी मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, पर तुम्हारे मुकाबले में मैं कुछ नहीं। मैं अपने मास्टर का नाइफ तुमसे लेकर रहूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नूडल्स के लिए थैंक यू। मुझ में तू नजर आए। जियांग जी, तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। मुझे तुझसे और भी जोड़ जाए। इसे मत पीना। मुझे पानी भी नहीं पीने दोगे क्या? ये ग्लास झूठा है। लिपस्टिक का निशान? कोई लड़की आई थी? तेरे ख्वाबों में ही मैं बीते जहाँ हूँ। ऑलराइट एवरीवन, हम सारे एप्लीकेंट्स का डिफरेंट जोन्स में इंटरव्यू लेंगे। जुहाओ, इसने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है? वेयर हाउस कीपर को छोड़कर हर जॉब के लिए अप्लाई किया है। तेरे सपनों में ही सांसें लूं। तेरे इश्क के क्या तुम सच में यहाँ जॉब ढूंढने ही आई हो या फिर कोई और बात है? दिल में हर धड़कन तुझ। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। तेरी मुस्कान मैं चाहती हूँ कि ये सरप्राइज आप खुद ही चेक करें। क्या सारे इंटरव्यू खत्म हो गए? भी नूर नहीं। खुद ही चेक कर लीजिए। अंतरा इतना बाहर जाकर रिजल्ट का इंतजार करो। थैंक यू शेफ। उम्मीद करती हूँ आप मुझे ये मौका जरूर देंगे। हर सपना पूरा लगता है। सॉन्ग डुओ को सिलेक्ट कर लो। तुमने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर मुझे किसी 4 स्टार रेस्टोरेंट ने हायर कर भी लिया पर उसने उसे बंद करवा दिया तो स्ट्रगल दोबारा शुरू हो जाएगा। दुश्मन के घर में उसे घुस के मारोगी। मुझ पर अपने पापा को संभालने की जिम्मेदारी है और घर का रेंट भी भरना है। सब काम पर लग जाओ। जियांग जी, आपने मुझे वेयर हाउस कीपर के लिए हायर क्यों किया है? काम नहीं करना तो यहाँ अप्लाई क्यों किया था? प्लीज मुझे आप ये बताइए, यहाँ कुकिंग करने के लिए क्या क्या करना होगा मुझे? वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। शेफ, टेबल 3 के गेस्ट आ चुके हैं। उनका फर्स्ट कोर्स क्या है? ब्रेस फिश विद लोटस ट्रिमिंग। लीजिए शेफ, ये रही फिश। क्या मैं इसे काट दूं प्लीज? तुमने इसे बताया नहीं कि इसका काम मेरी असिस्टेंट नहीं वेयर हाउस कीपर का है। क्या एक वेयर हाउस कीपर सारे इंग्रेडिएंट्स को हैंडल नहीं करता? एक वेयर हाउस कीपर आइटम्स को कैटेगराइज करता है। किचन में उसका कोई काम नहीं होता। अब तुम समझ गए ना? वहाँ उल्टी मत करना। तुम हर वक्त गिरती ही क्यों रहती हो? तुमने मुझे डरा दिया था इसीलिए गिर गई मैं। कल से स्टाफ के खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किचन के स्टाफ की होगी। अगर पानी गिराया तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। जब पास आता है तो सांसें ठहर जाती हैं। तेरे बिना तो जैसे सारी खुशियाँ बिखर जाती है। तुमने फीलिंग में कॉन्च ऐड नहीं किया था, इसीलिए वो फिशी स्मेल अब तक आ रही है। समझ गई ना? हाँ,
अगर इस तरीके से काम करोगी तो तुम भी बहुत ही जल्द अपने मास्टर की तरह इस फील्ड से गायब हो जाओगी। क्यों? मेरे मास्टर में क्या कमी है? तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, इसी वक्त यहाँ से चली जाओ या तो मेरे रूल्स को फॉलो करो। मुझे रिजर्वेशन डिटेल्स भेजो। तुमने ली नाई को चेंजिंग रूम में देखा था। ये है कि वो जाने वाली है। तुम जा रही हो? जब मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मैं कुछ प्लान करके आई थी। मुझे हायर करते वक्त तुम्हारी नीयत भी सेम थी, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। जियांग जी, अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉई नहीं हूँ। मेरा 1 मील अभी पेंडिंग है। ये रहे नूडल्स। बस 1 ही मील बाकी है ना? जगह और वक्त मैं बता दूंगा। ये आपका रिजर्व टेबल है। हमें मेनू तो देती जाओ। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ओके। मुझे घूर क्यों रहे हो? बैग पहनकर डिनर करना जरूरी है क्या? ओह, मेरा पेट ज्यादा भर गया। क्या अब मैं जा सकती हूँ? 1 मिनट, तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैं बस से चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत हैवी है, उठाने में मदद करो। मुझे लगा मेरे लिए लाए। बोलो अब क्या है? मेरा हीट प्रिजर्विंग कंटेनर। तुम्हें देना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। तुम रख लो। ब्राउन शुगर जिंजर सूप, इससे सर्दी नहीं होती। प्लीज पापा जल्दी कीजिए। मैंने कहा था कि आज मुझे लेट मत कराना प्लीज। फिर रुके। संभल कर। अरे आराम से, तुम बहुत शरारती हो गई हो। सॉरी डैड। हर एक बात मेरे दिल में बसती है, तेरी हर एक याद मेरी रूह में रहती है। तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, जैसे चांद बिना वो वापस आ गई है। अधूरी हो, तेरे नाम से ही। हेलो, क्या कहा? मेरे पापा मिसिंग है, मुझे जाना होगा। मैं भी आता हूँ। से जुड़ी तकदीर हो। पापा! हंसी की खड़क जो लीना, गाड़ी में बैठो। दिल की हर पापा! अंकल ली। जाती है। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? गिर जाएंगे। नहीं नहीं। लीना, जैसे बारिश की बूंदों में भीगी कोई जवानी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती पापा? ही तो मैं जी रहा, गिफ्ट के लिए थैंक यू। ख्वाबों में ही मैं बीते जहाँ हूँ। आज जियांग जी को क्या हुआ था? उसने तुम्हारी मदद की। शायद वो इतना भी बुरा नहीं है। उसे थैंक यू कैसे कहोगी? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? क्या हुआ? आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। आपने अभी तक अपने बाल नहीं सुखाए हैं, मैं मदद कर देती हूँ। शेफ, आपके बाल बहुत सॉफ्ट हैं। कहते हैं सॉफ्ट बालों वाले सॉफ्ट दिल के होते हैं। जिसने भी कहा है गलत कहा है। रहने दो, अब बस करो बस करो। शेफ, वो छुट्टी मिल सकती है क्या? मैं अपने पापा को कल जू लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए आपको भी आना है तो आ सकते हैं। तुम शू कॉन्गमिन को 6 महीने से जानती हो। तुम कोई कैन और मास्टर शुई के इतना क्लोज कैसे हो? दोस्ती टाइम देखकर थोड़ी ना की जाती है, वो तो बस हो जाती है। इसीलिए इतने सालों से 2 ही दोस्त बनाए हैं। आपको नहीं आना है तो मत आओ प्लीज। करती है तो सारा ओ पापा, ज्यादा पानी मत पीजिए वरना वॉशरूम जाना पड़ेगा। छाई में मेरा सपना सजा जा। थैंक यू। तुझ में ही तो मैं जी। जियांग जी, क्यांगशी, क्या मैं आपको याद हूँ? तुम तो क्यांगशी हो। तू है तो सब कुछ है मेरा, तू ना हो तो क्या रह गया मेरा। तेरे बिना कुछ भी ना मेरा, तेरे साथ ही हर सवेरा। तेरा नाम लेके ही जिंदा हूँ। ये लीनाय है, तुम उसे पसंद करते हो। क्या हुआ? लीनाई! कोई कैन? मुझे लगा ये नहीं आएगा। कल तो मना कर दिया था। मुझे सच में? पांडास बहुत पसंद है। हाँ? चाहत रखती है हर सुबह। मुझे सुसु करने जाना है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अंकल ने सुसु कर दिया। ये मौसम भी अधूरा लगे तेरे बिना। ये तुम इन्हें वहाँ ले जाओ। सब लोग पिक्चर्स लेना बंद कीजिए। चल मेरे साथ उन्हीं गलियों में जहाँ ख्वाब तेरी बुनता हूँ।
चल उन सन्नाटों में। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं कि तुम छुट्टी लेकर उसके साथ घूमने गए और बीमार पड़ गए। तुम्हें उस पर क्रश है? मैं वहाँ उसके लिए नहीं बल्कि उसके पापा के लिए गया था। पहले उसे रूल्स के खिलाफ तुमने हायर किया, फिर चैलेंज में अपनी असिस्टेंट बना लिया। ये सब भी पापा के लिए किया था? अगर ये फ्रेंडशिप नहीं कुछ और है तो बता दो। मुझे तुझसे और भी जोड़ जाए। जियांग जी, आपने खुद कहा है मेरी नाक बहुत तेज है। जीत गए। ख्वाबों में ही मैं बीते जहां हूँ, तू है तो सब कुछ है मेरा। जियांग जी, तुम अब तक नहीं गई? मैं अम्ब्रेला खरीदने गई थी। ये दुकान में आखिरी बचा था। अब घर चलो। तेरे साथ ही हर सवेरा, तेरा नाम लेके ही जिंदा हूँ, तेरे प्यार में ही अब बंदा हूँ। तुम कस्टमर का फीडबैक लेना नहीं चाहती? क्या आपको खाना अच्छा लगा? तुम जानना चाहती हो? हाँ। मेरे और पास आओ। तुम बहुत अच्छी शेफ बनोगी। चेहरा अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तेरे बिना ये मौसम भी अधूरा लगे, तेरे बिना ये जिंदगी भी सूनी सी लगे। चल मेरे साथ तू निकलियो। अच्छा भाई, लीनाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसने कुकिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। तुमने उसे गर्लफ्रेंड क्यों वो बनाया? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जियांग जी, मुझे माफ कर दो। उसकी ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा मैं दूंगी। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मैंने तुम्हें कुकिंग की परमिशन दी थी, मैंने तुम्हें असिस्ट करने की परमिशन दी थी, पर तुम्हारे करंट स्किल लेवल को देखते हुए तुम इसके लायक नहीं हो। उसे नट से एलर्जी है, बताया नहीं। इस गलती के लिए आधी सैलरी कट होगी। जियांग जी, जियांग सुई। हाय, दोबारा मिलकर खुशी हुई। क्या हुआ? एनवायरनमेंट को बचाना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे भाई ने तुम्हें क्या बताया मेरे बारे में? तुम दोनों भाई बहन बहुत ही बुरे हो, मुझे पता है। तेरे बिना कुछ भी ना मेरा, तेरे साथ ही हर सवेरा, तेरा नाम लेके ही। मैं बचपन में कितनी क्यूट थी। ये तो वही लड़का है जिसके साथ खेला करती थी जब पापा मुझे यहाँ छोड़कर जाते थे। जब सामने होता है तो हर दर्द कहीं छुप सा जाता है। कैंडी किसने ली थी? मैडम, इसने ली थी। यही चोर है। झूठ मत बोलो, तुमने कैंडी ली थी। तुम्हारे हाथों से कैंडी की स्मेल आ रही है। जोड़ जाए। हेलो, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैं जी रहा हूँ। चलो सब गाड़ी में बैठो, दरवाजा बंद करो। मैं बीते जहां हूँ, तू है तो लेना है। इस गाड़ी में जगह नहीं है, उसमें बैठ जाओ। लेकिन मैं तुम्हारा ड्राइवर दिखता हूँ क्या? कुछ भी आगे आकर बैठो। हाँ, तेरे साथ ही हर क्या इस अनाथ आश्रम से तुम्हारा क्लोज कनेक्शन है? बचपन में मैं यही रहने आया था। सच में? बचपन में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन एक छोटी लड़की थी। वो तुम्हें परेशान नहीं करती थी? हाँ, नहीं करती थी, पर वो बहुत क्या? बहुत बोरिंग थी। हर सांझ तुझसे मिलने की चाहत रखती है। हम फूड सेफ्टी ब्यूरो से आए हैं। ये हादसा आपकी वजह से हुआ है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। तेरे बिना ये आप कुछ कहना दीजिए। तेरे बिना ये जिंदगी भी सूनी सी लगे। चल मेरे साथ तू गलियों में जहाँ मदद के लिए आपका शुक्रिया। यू आर वेलकम। मैं जानता हूँ असली गुनहगार कौन है। अच्छी बात है। टेक केयर। तू जब मुस्कुराती है तो लगता है खुदा भी मुस्कुरा रहा है। सोंगडुओ, तुम जियांग जी को अपना आइडल मानते हो। अगर मिस्टर जेंग ने ये बेईमानी की होती तो तुम फौरन जियांग जी को बता देते। मुझे सच बताने का क्या फायदा? मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर उन्होंने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो गया? क्या तुम दिमागी मरीज हो? तेरे ख्वाबों में ही मैं बीते जहां हूँ। जियांग जी, वो नाइफ नीचे रखो। हो तो क्या रह गया मेरा, तेरे बिना कुछ भी ना मेरा, तेरे सपनों में ही। तुम मुसीबत से भागने में एकदम माहिर हो। मैंने अभी अभी उससे तुम्हारी जान बचाई है। थैंक यू बोलो कियांगजाई। तुमने मुझे कब पहचाना था? उस दिन अनाथ आश्रम में या फूड स्टॉल पर? शेफ शुए से कॉन्टेस्ट के दौरान तुम्हें पहचान लिया था। ओह,
पूछोगी नहीं तो मैं बताया क्यों नहीं? मैं समझ सकती हूँ, हम इतने सालों में कभी नहीं मिले थे, अचानक बात भी क्या करते। और वैसे भी उस वक्त तुम बहुत बिजी थे, तो क्या बात करते। तुम अचानक अनाथ आश्रम से चले क्यों गए थे? पापा के दोस्त ले गए थे। बिना बोले ही चले गए। क्या तुमने लीनाई को बताया कि तुम जा रही हो? हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम अपने फ्रेंड को गुड बाय बोल सकते हो। तेरे साथ हर सपना पूरा लगता है। क्या तुम मुझे याद करके रोई थी? ऑफ कोर्स नहीं रोई। हाँ। जाते हैं हम कल से काम पर आ जाओ। काम पर आ जाओ? मुझे तो फायर कर दिया था ना। ड्यूटी से सस्पेंड किया था, तुम्हें अच्छी तरह बताया भी था। तेरी आवाज की कल रात को लेबर लॉ अच्छी तरह पढ़ लिया ना। मुझे आपसे डबल सैलरी चाहिए। सिंगल सैलरी में इससे डबल काम करवाओ। ये मल्टीटास्कर लड़की है, इसका टैलेंट वेस्ट मत करो। मुझे रम ला कर दो। हाँ। तेरा साथ हम कहाँ जा रहे हैं? वापस कब आएंगे? लगता है तुमने फाइनली फिश पकड़ ही ली। बेमकस बेकरार लगता है तेरे इश्क में। लगता है बारिश होने वाली है। ख्वाबों में जिए हैं हम, तेरे बिना हर चीज अधूरी लगे, तेरे साथ ही ये दुनिया पूरी लगे। क्या हुआ? मैं अपना फोन ढूंढ रही थी। थैंक यू। पापा, क्या आपने ये सब मम्मी के लिए बनाया है? ये बात तुम अपनी माँ को बिल्कुल मत बताना। पापा, आपकी मम्मी से शादी कैसे हुई थी? तुम्हारी माँ से मिलते ही उसे प्रपोज कर दिया था। अगर तुम्हें अपनी पसंद की लड़की मिल जाए तो मौका हाथ से मत जाने देना। अपनी सब्र से तुम उसका दिल जीत लेना। बिखर जाती है। जियांग जी, हाँ हैप्पी न्यू ईयर। हाँ। चमकते हैं, तू जो कुछ कह दे तो शब्द भी मैं। अपने सामान पैक कर लो, जल्दी निकलना है। तेरे बिना ये समा लो तुम्हारे लिए, रख लो इन्हें। लगे। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पापा चाइनीज पेंटिंग सीख रहे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस के लिए है। सा लगे तेरे साथ ही तो हर लम्हा एक कहानी है। तेरे इश्क में ही मेरी ये जिंदगी। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? तुम भी तो यहाँ पर हो। नए इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, ट्राई करना चाहोगी? हाँ जरूर। वहाँ बैठकर खाएंगे। जज्बातों में जले हैं हम, तेरी तन्हाई भी अब अपनी लगे। इसे ट्राई करो। तेरा ख्वाब ही अब सच्चा लगे, तेरा साथ ही मेरी मंजिल है, तेरा नाम मेरी मुश्किल में है। तुम मुझ पर हंस रहे थे ना? नहीं तो। जानती हूँ तुम हंस रहे थे। मैं तुम पर क्यों हंसूंगा? बाहों में आसे हैं, तू जो मेरी बातों में छुपा है। इस ट्रीट के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम।